हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में इलिप्स के बारे में स्टडी किया है। हमने ये देखा है कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होता है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का लेंथ किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक की 11.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, minor axis and the eccentricity and the length of latus rectum of ellipse। यहाँ पर हमें इलिप्स के कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और उन इक्वेशंस का एनालिसिस करते हुए हमें ये डिफरेंट कंडीशंस फाइंड करनी है। फोसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, देन लेटस रेक्टम फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये हमें इलिप्स का इक्वेशन गिवन है और इसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस को सॉल्व करते हुए फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलिप्स का जनरल इक्वेशन हमें मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म पे। अब ये हमें इलिप्स का इक्वेशन मिलता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 36, मतलब a की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 6। सिमिलरली b स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 16, मतलब b की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 4। अब अगर हम इन वैल्यू को देखें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू ग्रेटर देन मिल रही है b से, मतलब x एक्सिस का जो डिनोमिनेटर है वो हमें ग्रेटर मिल रहा है, y एक्सिस का डिनोमिनेटर स्मॉल मिल रहा है। तो जब इस तरह से हमें मिलता है तब मैंने आपको बताया था कि जब a की वैल्यू ग्रेटर हो, मतलब x का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर हो, मतलब इलिप्स इस तरह से बनेगा कि उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगा। तो इलिप्स हमें कुछ इस फॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, अब हमें a एंड b की वैल्यू मिल गई। a इंडिकेट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, मतलब इलिप्स के सेंटर से उसके एक वर्टेक्स तक का लेंथ, और ये लेंथ हमें मिल रहा है 6। सिमिलरली इस साइड का लेंथ भी इक्वल होता है, ये भी हमें मिल जाएगा 6, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ से वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। अगर हम एक वर्टेक्स को ले देखें तो उस साइड के वर्टेक्स का हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 6, 0, x की वैल्यू 6 एंड x एक्सिस पर है, मतलब y की वैल्यू 0, और सेकंड हमें मिल जाएगा -6, 0। तो ये हमें एक कंडीशन मिल गया। उसके बाद हमें b की वैल्यू गिवन है 4, मतलब इसका सेमी माइनर एक्सिस हमें मिल रहा है 4। सेमी माइनर एक्सिस 4 है, मतलब अगर हम ये लेंथ भी, ये वाला माइनर एक्सिस भी हमें मिल जाएगा 4। अब वर्टेक्स हमें मिल गया, हमें फाइंड करना है इसके फोकस का कोऑर्डिनेट, और फोकस हमें यहाँ पर मिलता है। फोकस से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं, मतलब हमें स्मॉल c की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने पिछली क्लास में एक इक्वेशन पढ़ा था, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इज 36, b स्क्वायर इज 16। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी √20। c की वैल्यू मिल गई √20, मतलब हमें ये वाला लेंथ मिल गया √20। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो अगर हम फोसी के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, तो फोसी के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे √20, 0 एंड -√20, 0। फोकस इसका x एक्सिस पर है, इसीलिए इसके y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 है। तो ये दो टर्म्स हमने फाइंड कर लिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एंड फोकस के कोऑर्डिनेट। अब हमें फाइंड करना है इसकी इसेंट्रिसिटी।
तो इसेंट्रिसिटी के लिए देखते हैं। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें मिलती है C/A। C की वैल्यू भी मालूम है, A की वैल्यू भी मालूम है। पुट करते हैं तो E हमें मिल जाएगा, C की वैल्यू है √20 एंड A की वैल्यू है यहाँ से 6। तो इस तरह से E की वैल्यू हमें मिल जाएगी इसेंट्रिसिटी √20 तो ये एक टर्म हमने और फाइंड कर लिया इसकी इसेंट्रिसिटी। इसके बाद हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ अगर हम देखें तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलता है। हाफ पोर्शन हमें मालूम है 6 और इधर का हाफ पोर्शन हमें मालूम है 6। मतलब अगर ये A है, ये A है, मतलब टोटल मेजर एक्सिस हमें मिल जाएगा 2A के इक्वल। सिमिलरली माइनर एक्सिस हमें मिल जाएगा 2B के इक्वल और यहाँ पर A और B की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेजर एक्सिस का लेंथ हमें यहाँ से मिल जाएगा 12 एंड माइनर एक्सिस का लेंथ हमें मिल जाएगा 8। ओके, नाउ इसके बाद हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसके लेटस रेक्टम का लेंथ हमें मिलता है 2B² A। तो B एंड A की वैल्यू हमें मालूम है, उसे पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा B² = 16 एंड A की वैल्यू है 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 16/3। तो इस तरह से इसका लेटस रेक्टम भी हमें मिल गया। यहाँ पर हमें इलिप्स का इक्वेशन गिवन था और उस इक्वेशन से रिलेट करते हुए हमें डिफरेंट कंडीशंस सॉल्व करने थे। हमें उसका फोसी फाइंड करना था, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हमें दूसरा इक्वेशन गिवन है, हम उसके लिए भी कंडीशन देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x² / 4 + y² / 25 = 1। ये हमें इलिप्स का इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को हम देख के ये बता सकते हैं कि y का डिनोमिनेटर हमें ग्रेटर देन मिल रहा है क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन 4। तो इसलिए ये जो इलिप्स हमें गिवन है इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होगा क्योंकि y एक्सिस का डिनोमिनेटर ग्रेटर है। और इस कंडीशन पर हम इलिप्स के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन x² / b² + y² / a² = 1 से। ओके, तो यहाँ से ये इक्वेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि a की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिल रही है b के। और ये इलिप्स जब हम इस तरह का बनाएंगे तो इसका मेजर एक्सिस हमें मिलेगा y एक्सिस पर। ओके, अब यहाँ से अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो b की वैल्यू हमें मिलेगी ±2 और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी ±5। इन दोनों वैल्यूज से हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो अगर हम वर्टेक्स लिखें तो वर्टेक्स हमें अभी मिल रहा है y एक्सिस पर क्योंकि मेजर एक्सिस का एंड y एक्सिस पर है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी और सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ मतलब a की वैल्यू हमें मिल रही है 5। मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 0,5 एंड 0,-5 बोथ एंड्स के लिए। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। इसके बाद हमें फाइंड करनी है इसके फोसी के कोऑर्डिनेट। फोसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोसी ऑफ इलिप्स। तो c के लिए हम यूज़ करेंगे c² = a² - b²। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। a² एंड b² की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 25 - 4। तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी √21। इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम फोसी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। फोसी के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 0,√21 एंड 0,-√21 क्योंकि फोसी भी हमें y एक्सिस पर मिल रहा है इसलिए इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो हम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी हमें मिलता है c/a। c की वैल्यू हमें मिल रही है √21 एंड a की वैल्यू हमें मिली है 5। तो इस तरह से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी √21/5।
ओके, नाउ इसके बाद हम फाइंड करते हैं मेजर एक्सिस का लेंथ एंड माइनर एक्सिस का लेंथ। तो मेजर एक्सिस का लेंथ हमें मिलता है 2a, a की वैल्यू पुट करते हैं 5, तो मेजर एक्सिस का लेंथ हमें मिल जाएगा 10। सिमिलरली माइनर एक्सिस फाइंड करेंगे, तो माइनर एक्सिस का लेंथ हमें मिलता है 2b, b की वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी लेंथ हमें मिल जाएगी 4 यूनिट्स। उसके बाद हम फाइंड करते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का लेंथ हमें मिलता है 2b² अपॉन a, पुट करते हैं b² की वैल्यू हमें गिवन है 4 एंड a की वैल्यू हमें मिल रही है 5, तो इस तरह से लेटस रेक्टम का लेंथ हमें मिल जाएगा 8/5। तो जो हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन था वो इक्वेशन इस तरह से गिवन था कि इसके y का डिनोमिनेटर ग्रेटर था, इसीलिए ये जो इलिप्स हमें मिल रहा है इसका जो एक्सिस है मेजर एक्सिस वो हमें y एक्सिस पर मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि x या y किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था इसमें x का डिनोमिनेटर ग्रेटर था और यहाँ पर y का डिनोमिनेटर ग्रेटर था, और दोनों को सॉल्व करने में क्या चेंजेस आए ये हमने नोट कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पे भी हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनकी वैल्यू भी हमने अभी जैसे सॉल्व की उस तरह से हम सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th हमें दिया हुआ है 16x² + y² = 16। ये इस तरह से हमें इक्वेशन के फॉर्म पे गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इलिप्स के इक्वेशन के फॉर्म पे। तो उस फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं बोथ साइड 16 से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16। तो जब हम बोथ साइड 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा x²/1, y पे हमें मिल जाएगा y²/16 और यहाँ पर 16 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन का फॉर्म मिल गया, और ये जो इक्वेशन मिल रहा है ये हमें एक इलिप्स का इक्वेशन मिल रहा है। अब इस इक्वेशन का हम कंपेयर कर सकते हैं इलिप्स के इक्वेशन से। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, ये एक इलिप्स का इक्वेशन होता है। पर अभी हमने वो कंडीशन चेक नहीं की है जो हमें हर क्वेश्चन में देखनी है। दैट इज हमें ये देखना है कि x या फिर y किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो इस इक्वेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बिकॉज a इज ग्रेटर देन b। ओके, अब जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ से b² की वैल्यू हमें मिल रही है 1, मतलब b की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-1। सिमिलरली a² की वैल्यू मिल रही है 16, मीन्स a इज +-4। अब a एंड b के कोऑर्डिनेट, a एंड b की वैल्यू अगर हमें मालूम चल गई तो हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ बता सकते हैं। तो हम निकालते हैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का लेंथ। तो मेजर एक्सिस हमें मिल जाएगा 2a, तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 4 दैट इज 8। Now minor axis is 2 × b, that is 2 × 1 which is also equal to 2। ओके, इसके बाद हमें इनके वैल्यूज मालूम है तो हम इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब वर्टेक्स के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है। तो इस इक्वेशन पे y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो हमें y एक्सिस पर मिलेगा और एलिप्स हमें कुछ इस शेप में मिलेगा। तो जब हम इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी और y की वैल्यू हमें मिल रही है +-4, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 0, +-4। ठीक है, इसके बाद हमें इसके फोसी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो फोसी के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें एक इक्वेशन मालूम है c² = a² - b²।
इस पर वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो यहाँ से सी हमें मिल जाएगा प्लस माइनस √15। सी की वैल्यू मिल गई, मतलब अब हम फोसी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 0, प्लस माइनस √15। ठीक है, अब इसके बाद फोसी हमें मिल गया, तो हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी हमें मिलती है E = C/A। C की वैल्यू है √15 एंड A की वैल्यू है 4, तो इसेंट्रिसिटी हमें मिल जाएगी 15/4। इसेंट्रिसिटी भी मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं लेटस रेक्टम का लेंथ। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू हमें मालूम है, इसका फॉर्मूला हमें मिलता है 2b²/A। बी स्क्वायर की वैल्यू है 1 एंड A की वैल्यू है 4, तो इस तरह से लेटस रेक्टम का लेंथ हमें मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन था, सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने एलिप्स के इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट किया और उसके बाद उसकी सारी वैल्यूज़ फाइंड की। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस इसी तरह से और गिवन है, 4x² + 9y² = 36 एंड 36x² + 4y² = 144। इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे एलिप्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, एलिप्स के इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, दैट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज vertex of ellipse is ±5, 0 and foci is ±4, 0। यहाँ पर एक एलिप्स के वर्टेक्स एंड फोसी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ±5, 0 एंड ±4, 0। और अगर हमें वर्टेक्स एंड फोसी पता है तब हमें एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर दो कंडीशन जो हमें गिवन है, इसको देख के हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एलिप्स का मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर मिलती है, मतलब जो एलिप्स हमें मिलेगा वो उसका मेजर एक्सिस हमें x एक्सिस पर मिलेगा। और इस पॉइंट के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5, 0। 5, 0 इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल गई 5। अब एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है, उसके लिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि इसका फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट है 4, 0। अब फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब हमें सेंटर से फोसी तक का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज c की वैल्यू हमें गिवन है 4। अब a एंड c मालूम है, तब हम b वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है a² = b² + c²। तीनों में हमने रिलेशन फाइंड किया था, तो यहाँ से b² हमें मिल जाएगा a² - c²। वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5² - 4², दैट इज b = √9, या यहाँ से b हमें मिल जाएगा ±3। b की वैल्यू मिल गई। अब हम एलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एलिप्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x² / a² + y² / b² = 1। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² / 5² + y² / 3² = 1, दैट इज x² / 25 + y² / 9 = 1। और ये इक्वेशन हमें मिल गया एलिप्स का, जो हमें यहाँ पर वर्टेक्स एंड फोसी गिवन था उस कंडीशन के लिए। तो अगर हमें किसी भी एलिप्स में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड उसके फोसी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यू से हम उसके सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ फाइंड करेंगे, और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ जब हमें मिल जाएगा तब हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे किसी भी एलिप्स के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0, प्लस माइनस 2 और हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मेजर एक्सिस की वैल्यू में हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है और माइनर एक्सिस में हमें x की वैल्यू 0 मिल रही है। मतलब इससे हम ये बता सकते हैं कि ये वाला एलिप्स जब हम बनाएंगे तब ये इस एलिप्स का मेजर एक्सिस हमें x एक्सिस पर मिलेगा और माइनर एक्सिस हमें y एक्सिस पर मिलेगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें गिवन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,0 और यहाँ पर हमें गिवन है -3,0। मतलब इससे हम ये बता सकते हैं कि हमें सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ हमें गिवन है। सेमी मेजर एक्सिस हमें गिवन है 3 एंड सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन है 2। इस तरह से हमें a की वैल्यू गिवन है 3 एंड b की वैल्यू गिवन है 2। तो अगर हमें a एंड b की वैल्यू मालूम है तब हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a इन b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² अपॉन 3² प्लस y² अपॉन 2² इज इक्वल टू 1, दैट इज x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन मिल गया इलिप्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 15th क्वेश्चन देखें, 15th क्वेश्चन हमें गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 26 एंड क्वाड्रेंट्स ऑफ फोसी इज प्लस माइनस 5,0। तो फोसी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है प्लस माइनस 5,0 और मेजर एक्सिस का लेंथ हमें गिवन है 26 और हमें इलिप्स का इक्वेशन बनाना है। मेजर एक्सिस का लेंथ 26 है, मतलब ये टोटल हमें 2a की वैल्यू गिवन है। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ a। और फोसी हमें गिवन है प्लस माइनस 5,0। फोसी को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट गिवन है एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। मतलब जब हम इलिप्स बनाएंगे तो उसका फोसी हमें x एक्सिस पर मिलेगा। इस तरह से इसका जो मेजर एक्सिस का लेंथ है वो भी x एक्सिस में मिलेगा और ये टोटल वैल्यू हमें गिवन है 26। मतलब अगर सेंटर से लेके हम इसके वर्टेक्स तक का लेंथ फाइंड करें तो 26 का हमें हाफ मिल जाएगा। तो a हमें मिल जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13। ठीक है। और फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 5,0, मतलब हमें c का लेंथ गिवन है। अब c वैल्यू गिवन है तो इस तरह से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b हमें मिल जाएगा √a² माइनस c²। तो b की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 13² माइनस 5² दैट इज प्लस माइनस 12। अगर b की वैल्यू मिल गई तब हम इलिप्स का इक्वेशन बना सकते हैं। तो इलिप्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x² अपॉन 13² प्लस y² अपॉन 12² इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमें मिल गया x² अपॉन 169 प्लस y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन हमें करस्पॉन्डिंग कंडीशन के लिए एलिप्स का इक्वेशन मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हमें मेजर एक्सिस मालूम हो, फोकस के कोऑर्डिनेट मालूम हो, तब हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे इलिप्स का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड फोसी। तो ये कंडीशन इस कंडीशन का जस्ट अपोजिट गिवन है। तो यहाँ पर हमें मेजर एक्सिस का लेंथ गिवन था, जबकि हमें यहाँ पर माइनर एक्सिस का लेंथ गिवन है और इसमें भी हमें फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है। फोसी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0, प्लस माइनस 6। फोसी के कोऑर्डिनेट को देख के हम ये बता सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। मतलब इलिप्स जब बनेगा तो इसका जो फोसी होगा वो y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस पर होगा तभी इसके x की वैल्यू 0 होगी। अब फोसी के कोऑर्डिनेट गिवन है प्लस माइनस 6, मतलब सेंटर से फोसी तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 6।
और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें गिवन है, तो टोटल इस लेंथ को हमें गिवन है माइनर एक्सिस का, और ये हमें गिवन है 16। तो अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें दैट इज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस हमें मिल जाएगा 16/2 दैट इज 8। अब हमें b की वैल्यू मिल गई और c हम यहाँ से लिख सकते हैं 6। तो a हम फाइंड कर लेंगे, तो a हमें मिल जाएगा b² प्लस c²। तो b की वैल्यू पुट करते हैं 8², इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6²। a की वैल्यू हमें मिल जाएगी ±10। a की वैल्यू मिल गई तो हम अब इलिप्स का इक्वेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन हमें मिलेगा x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1 बिकॉज a इज ग्रेटर देन b। मतलब जो y का कोऑर्डिनेट है वो उसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए इस इलिप्स का इक्वेशन हमें इस तरह से मिल रहा है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा x²/8² प्लस y²/10² इज इक्वल टू 1 दैट इज x²/64 प्लस y²/100 इज इक्वल टू 1, और ये हमें इलिप्स का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमें फोसी के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड a की वैल्यू गिवन है। फोसी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0, ±3 एंड a की वैल्यू हमें गिवन है 4, और हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पर a की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है और फोसी के कोऑर्डिनेट हमें x एक्सिस पर मिल रहे हैं, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस होगा और इसका जो फोकस होगा वो x एक्सिस पर बिलोंग करेगा। तो इस तरह से इलिप्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए b से। a की वैल्यू हमें गिवन है और फोसी की जो कोऑर्डिनेट है उससे हम c की वैल्यू बना सकते हैं 3। तो a मालूम है, c मालूम है, तो हम b फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल जाएगी b² इज a² माइनस c²। तो b हमें मिल जाएगा √4² माइनस 3² दैट इज प्लस माइनस √7। ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हम इलिप्स के इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा x²/4² प्लस y²/√7² इज इक्वल टू 1 दैट इज x²/16 प्लस y²/7 इज इक्वल टू 1, और ये हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिल गया इलिप्स का। इसके बाद हम 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमें गिवन है सेंटर एट 0, 0, मतलब इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, मतलब इलिप्स हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और हमें दिया हुआ है पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। यहाँ पर इलिप्स के 2 पॉइंट्स हमें गिवन है 1,6 एंड 4,3। यहाँ पर हमें ये गिवन है कि जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, और ये जो इलिप्स है इसका सेंटर ओरिजिन पर है, और ये इलिप्स इन 2 पॉइंट से पास होता है। हमें इलिप्स का इक्वेशन बनाना है। तो इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो इलिप्स का जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। अब ये इलिप्स इन 2 पॉइंट से पास होता है, मतलब ये 2 पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पुट करते हैं 1,6 को, मतलब x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो ये हमें मिल जाएगा 1/b² प्लस 36/a² इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं 4,3। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा 16/b²
प्लस 9/a² इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन सेकेंड मिल गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a एंड b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से a² की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ से a² की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40 एंड b² की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो अगर a² एंड b² की वैल्यू मिल गई तब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पुट करते हैं। ये हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिल रहा है इलिप्स का बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² इज इक्वल टू 40 एंड b² इज इक्वल टू 10। इक्वेशन हमें मिल गया x² / 10 प्लस y² / 40 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शेप का स्टडी करेंगे जो हमें हाइपरबोला का शेप मिलता है, और हाइपरबोला के लिए भी हम सेम कंडीशंस देखेंगे कि हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, हाइपरबोला को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाइपरबोला में लैटिस रेक्टम का लेंथ हमें क्या मिलेगा, और हाइपरबोला का हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं। ओके।